ऐसे कोई भी मतलब मैसेज करके बोलता है मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बात करके अपना जाल में फंसाएगा, आपको मिस यूज करेगा, आपको अपनी हवस का शिकार बनाएगा। उसके बाद जैसे आज मुझे छोड़ दिया है दर दर भटकने के लिए, वैसे ही आपका भी हाल ऐसे ही करेगा। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ, जो गलती मैंने की है ना वो गलती आप सब नहीं की। मारते थे, फिर दवाई मतलब सोते समय दवाई खा के मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करना, मुझे एक एक शरीर पे एक एक अंग पे पूरा दांत से काटना, खून निकाल देगा तो नहीं, हाथ में दवाई नहीं लेना है, मुंह में दवाई नहीं खाना। किसको पता फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद वो दवाई डाल देगा। बिहार का वैशाली जिला और वैशाली जिले का एक पातेपुर थाना क्षेत्र, और पातेपुर थाना क्षेत्र के गांव में मैं मौजूद हूं। एक महिला पिछले 7 महीनों से अपने इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है, परेशान है। घर के जो आरोपी हैं वो फरार हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस महिला को आश्वासन मिला है। बाजू में महिला बैठी है, इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और ये मामला कहाँ तक पहुँचा। क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा सा ऐसे हो जाइए। अंजलि। अंजलि जी, पिछले 7 महीने से आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, आप अपनी समस्या बताती हैं, परेशानी बता रही हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। क्या कहेंगी? बस बोलते हैं क्या, जो इंसाफ मिलेगा मिलेगा, ऐसे करते करते मुझे बस झूठा दिलासा देते हैं। क्या किया था आपके पति ने आपके साथ कि आप इतना रोती हैं? सोशल मीडिया पे जितने भी आपके मीडिया पे जितनी भी वीडियो होती हैं उसमें सिर्फ रोती ही नजर आती हुई हैं। क्या हुआ था ऐसा? मुझे मरने के लिए एक एक भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा है जो मैं नहीं रो। इसने मेरे साथ जो किया है जानवरों जैसा पूरा दरगिंदगी पार कर दिया है। आपके पति? हाँ, हैवानियत का लिमिट क्रॉस कर दिया है। जैसे? जैसे मेरा 6 बार पहले अबॉर्शन कराए, उसके बाद मैं इनके घर पे आई, उसके बाद फिर पंच द्वारा गांव के द्वारा साथ लगा दिए, तो मुंबई पूना लेके गए, पूना 1.5 महीना रखे, वहाँ से दिल्ली ले जा रहे थे, बोल रहे थे चलो, मेरा फरीदाबाद में मेरा दोस्त रहता, वहाँ चलो, ट्रेन में छोड़ के ही 1 बजे रात में भाग गए। इनसे शादी कैसे हुई आपकी? फेसबुक से मतलब दोस्ती किए थे, और दोस्ती करते 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 जो साथ में फ़ोटो खींच लिए, तो फ़ोटो दिखा के, वीडियो फ़ोटो सब दिखा के मुझे ब्लैकमेल करते थे। कैसे फोटो थे वो जिससे वो ब्लैकमेल करते थे आपको? बहुत, जैसे साथ में सोते थे, साथ में मतलब बैठे हैं, बहुत मतलब पर्सनल प्राइवेट फ़ोटो, मतलब उसी तरह से वो ब्लैकमेल करते थे। किसको, किसके माध्यम से? जैसे वो फोटो खींच करके किसे देते थे वो? नहीं, फेसबुक पे स्टोरी पे छोड़ देते थे, लेकिन वो बोलते थे क्या, जो डायरेक्ट तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा। तो जो जो कहते गए मैं वैसा करती गई करती गई। अच्छा, जब फेसबुक से इनकी आपकी दोस्ती हुई, इसके पहले आपकी शादी हो चुकी थी? हो चुकी थी। उस शादी के बाद आपकी फेसबुक से दोस्ती हुई और इन्होंने आपको प्यार के झांसे में डाला, और फिर जब आपके साथ कभी इन्होंने के प्राइवेट फ़ोटो थी वो फेसबुक पे स्टोरी लगाते थे और वो आपके पति को भेज देते थे। हाँ, स्क्रीनशॉट मार के मतलब वो मेरे पति को भेज देते थे। फिर वहाँ से आपका रास्ता क्लियर हो गया कि मतलब वो आपके पहले जो पति थे उन्होंने कहा कि हम नहीं रखेंगे, तो फिर आप इसके साथ शादी कर ली। हम्म, हाजीपुर में मंदिर में के सामने शादी की थी, मंदिर में भी नहीं की थी, मंदिर के सामने एक डिब्बा सिंदूर लेके पूरा मांग में सिंदूर भर दिए थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद हमको रखते गए, उसके बाद बोले क्या, हम बोले क्या घर ले चलिए ना, अब तो उधर से भी हमारा ये सब पूरा हो चुका है, अब तो हमारे पास रहने के लिए, तो बोल रहे तुमको हम जैसे रखते हैं वैसे रहो, जब भाई का शादी हो जाएगा मेरा भैया का, तब तुमको घर पे लाएंगे। ला के रखे वो? नहीं, सिर्फ झूठा दिलासा देते, गाली दे रही है, हम आपको यहाँ पे बैठ दे रहे हैं, हम सच अपना बयां कर रहे हैं, उधर से गाली दे रही है। सर ने सुना भी होगा। अभी क्या क्या मतलब ऐसा लगता है कि नहीं मुझे उसने आपके साथ बहुत ज़्यादा दरिंदगी किया हो? ऐसा कब महसूस हुआ आपको? और उसने ऐसा क्या किया था? ये 7 महीनों में उसने मतलब हैवानियत का लिमिट पूरा क्रॉस कर दिया। मारते थे आपको? मारते थे, फिर दवाई मतलब सोते समय दवाई खा के मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करना, मुझे एक एक शरीर पे एक एक अंग पे पूरा दांत से काटना, खून निकालना, उसकी जैसे पूरा उसका आदत ही फिरते रहते यही थी। दवा खाकर और दवा डालने का मतलब थोड़ा समझाएंगे आप? जो दवाई होती है
जो किसी को परेशान करना होता है, किसी को जैसे जानवरों जैसा डराना होता है, तो वो दवाई जैसे मेडिकल में मिलती है, कहाँ मिलती है मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो दवाई सिर्फ मतलब जो इंसान पता नहीं, ये एक तरह से बोले तो दवा गाली दे रही है। अब सुन रहे हैं, आपकी सास? गाली दे रही है, सर भी सुन रहे होंगे, इतनी धीरे धीरे गाली दे रही है, सर सुन रहे हैं ना आप? तो उसके बाद जैसे ही पता चला जो मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे खाना बदबू आने लग गया, तो मेडिकल गया, वहाँ से एक किट लेके आया और खुद ही चेक किया। ऐसा नहीं हम औरत का काम है हाँ चेक करना, लेकिन वो खुद ही मेरा यूरिन लेके खुद ही चेक किया। जैसे उसे दिखाया जो मैं माँ बनने वाली हूँ, उसने नाइट में ही गलत गलत हरकत करने का स्टार्ट कर दिया। मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी किसी के साथ भी ऐसा होगा तो किसी की भी तबीयत ख़राब होगी। मेरा आधा से आधा मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैं सीरियस बीमार, बहुत कंडीशन मेरी ख़राब थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा डांटे उटे मारे भी, फिर भी मैंने बोला ऐसे मत कीजिए मेरे साथ। उस दिन मैं फिजिकल नहीं होने दी, क्योंकि मेरी बहुत तबीयत खराब थी। उसके अगले दिन फिर वही, तो मैंने बोला कि मैं इतना करती हूँ फिर भी मार पीट के फिजिकल तो हो गया। उसके बाद फिजिकल होने के बाद मुझे ये नहीं पता, जो उनके हाथों में सबने मना किया था जो हाथ से दवाई देगा तो नहीं, हाथ में दवाई नहीं लेना है, मुँह में दवाई नहीं खाना। किसको पता फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद वो दवाई डाल देगा। आप शादी करने के बाद मंदिर में वो पहले आपको घर लेकर के आए थे या आप कहीं और ले गए थे? नहीं, बाहर ही रख देते घर। जैसे मुझे बोले जो मैं शादी करूंगा, घर भैया के शादी में मुझे बुलाए थे, तो भैया के शादी में हम आए थे, उनके भाई के शादी में। उसके बाद जैसे ही बोला मैं दूसरा जगह शादी करूंगा, तो मैं आई। अब ऐसा क्यों लगता है कि आपको नहीं रखना चाहते हैं? उसकी मम्मी, मेरी सास जो है ना, वो ही करवा रही है। बोले मर जाएंगे लेकिन उसको मतलब पूरा उसको मार देंगे, लेकिन उसको रखना नहीं है। जमीन बेच बेच के प्रशासन, पूरा थाना, हर एक आदमी को पैसा दे रहे हैं। अपना मुंह से बोल रहे हैं जितना केस करेंगे उतना जमीन बेच के हम पैसा सबको देंगे। आपकी कभी पुलिस स्टेशन में बात हुई थी? कभी उन लोगों ने आपसे बातचीत किया हो जिसे आपका जो केस देख रहा हो पुलिस? जी। क्या कहा उन्होंने? हमारे ऊपर बोझ बनना चाहती हो? पुलिस ने साफ तौर पर ऐसे कहा? ऐसे कहा हमारे ऊपर बोझ बनोगे? तुम क्या चाहते हो जो तुम्हारे हिसाब से हम चले? समझ सकते हैं साहब, ये वो प्रशासन है जो वर्दी पहनते समय कसम खाती है, शपथ लेती है कि मैं जब तक इस पीरियड में रहूंगा, ड्यूटी करूंगा, मैं हर उस इंसान की सेवा करूंगा, उसके सुख दुख में शामिल होऊंगा, उसे इंसाफ दिलाऊंगा जो पीड़ित और परेशान हो। लेकिन ये महिला आज पिछले 7 महीनों से परेशान है। लेकिन इस तरीके की बातें अगर कोई पुलिस वाला कहे इस महिला से जब वो इंसाफ मांगने जा रही हो, इसे क्या पता था कि प्यार करने की सज़ा इतनी खतरनाक मुझे मिल सकती है, इसकी सज़ा मुझे इस तरीके से दी जा सकती है जिसकी इसने कभी कल्पना नहीं की हो। प्यार की गलती की इसने, बिल्कुल सही है कि शादी के बाद ये किसी पुरुष के चक्कर में आती है और प्यार करती है और फिर उसके बाद से उसे शादी भी कर लेती है। शादी करने के बाद एक बच्चा होता है और बच्चा होने के बाद जब दूसरी शादी होती है, बातचीत के दौरान ये पता चला कि ये महिला जिस कास्ट से है, इसका पति दूसरे कास्ट से है और कास्ट को लेकर के ही यहाँ पे मामला बिगड़ा हुआ है और यही वजह है कि अब इसका पति फरार है। मैंने देखा है अलग अलग औरतों के साथ, अलग अलग लड़कियों के साथ किस करते हुए, साथ में सोते हुए, कैसा कैसा होटलबाजी में वीडियो मेरे फ़ोन में अभी है। वो ले गए मुझे पूना, वहाँ पे 1.5 महीना रूम लेके रखे, वहाँ पे भी मारना पीटना। तो रूम वाले ने बोला कि अगर ये मर जाएगी तो मैं फंस जाऊँगा, रूम खाली कर। तो 3 दिन पन्नी बिछा के मुझे स्टेशन पे रखे। 20 रुपए का पन्नी मिलता है, वो पन्नी बिछा के बिना खाना बिना पानी का, लेकिन जीने के लिए मैं स्टेशन से पानी भर भर के बोतल में ला के पीती थी, बच्चों को पिलाती थी, बिस्कुट खरीद के बच्चों को। कोई पकड़ा देते थे, बोलते थे कितना, मतलब सबने जब गौर किया जो इतना दिन से है वहाँ का स्टाफ लोगों ने, तब जाके टिकट एक बनाई, जर्नल टिकट दिल्ली का, फरीदाबाद का। और उसके बाद झेलम एक्सप्रेस 5 बजे शाम को आई, उसमें बैठे, 5 बजे शाम में बैठे और 1 बजे रात में ये मुझे और मेरा बच्चा को सोते हुए छोड़ के बच्चा को, और उसके बाद अपना बैग लेके भाग गए। उस वक्त आप प्रेग्नेंट थी? नहीं। तो फिर ये वारसन कब हुआ था आपका? दूसरी बार, वो पहली बार की बात है। फिर मुंबई ले गए, मुंबई 2 महीना रखे, हाजीपुर 1 महीना रखे हैं, अभी इधर का। वो पहली बार की बात बताई। अस्पताल में छोड़ करके कभी भागा था आपको वो? जी। उसके बाद मैं वहाँ से आई तो महिला थाना में मैंने केस किया, तो फिर वो आया नोटिस पे,
फिर बोले कि मैं मानता हूँ मेरी बीवी है, समझौता कर लिया। समझौता हुआ था हमारा महिला थाना में, जो मैं रखूँगा मेरी बीवी है। वहाँ से हमको मुंबई ले जाने से पहले हमको हाजीपुर 1 महीना रखे। उसके बाद वहाँ पे भी मारना पीटना सब कुछ चालू था। उसके बाद मुंबई ले गए, वहाँ पे 2 महीना रखे। उस 2 महीनों में उसको पता चलता मैं पेट से हूँ, तो बहुत मेरे साथ मारना पीटना, हर एक चीज़, दवाई खा के सोना, मुझे परेशान करने का एक भी कसर नहीं। इसका चाचा और ये मिल गए, नहीं मुंबई से दिल्ली ले गए और उसके बाद दिल्ली हॉस्पिटल में मुझे छोड़ के भाग गए, जब मैं बिल्कुल सीरियस हालत में थी। बच्चा गिराने वाला दवाई तो मतलब दे दिए थे, लेकिन ब्लीडिंग हुआ था, लेकिन बच्चा नहीं गिरा था। उसकी वजह से मेरे पेट में काफ़ी सूजन आया था और काफ़ी ज़्यादा मैं सीरियस हालत में थी। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कोई नहीं है, किसी को नहीं दिखता मेरा दर्द, किसी को नहीं दिखता। एक अभी जिंदा मैं लाश बन गई हूँ। अभी कल मुझे ठंडी लग गई थी, इसके बाद मेरा जो कुछ होता है मैं साफ सफाई इस घर की करती हूँ और मैं इस घर में सिर्फ रहती हूँ। खाना भी मुझे बाहर से आता है। आपने फेसबुक के साथ जो दोस्ती किया, जो प्यार किया, जो शादी किया, पछतावा होता है अब क्या? बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे उन लड़कियों के लिए जो फेसबुक इंस्टा पे एक दूसरे को पसंद करके इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं? प्यार करना ही है तो अपनी मम्मी पापा से करो, या जिससे शादी कर देते हैं माँ बाप उससे करो। ऐसे कोई भी मतलब मैसेज करके बोलता है मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बात करके अपना जाल में फंसाएगा, आपको मिस यूज करेगा, आपको अपनी हवस का शिकार बनाएगा। उसके बाद जैसे आज मुझे छोड़ दिया है दर दर भटकने के लिए, वैसे आपका भी हाल ऐसे ही करेगा। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ जो गलती मैंने की है ना, वो गलती आप सब नहीं कीजिए। अंजलि ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जब आकर के कहते हैं कि हमें वोट करिए, हम आपके सुख और दुख में शामिल होंगे, लेकिन आज ये कि महिला भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो नारा है बेटियों को लेकर के, खास करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक बेटी अपने इंसाफ के लिए तड़प रही है। इसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई हैं, लेकिन साहब अभी तक इस महिला को पिछले 7 महीनों में कोई इंसाफ नहीं मिला। एक नोटिस जारी हो गई है, प्रशासन आती है, पूछताछ करती है, वो लोग फरार है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस खबर के चलने के बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने कमेंट किया कि अगर ये राज्य और ये मामला उत्तर प्रदेश का होता तो अब तक योगी जी का बुलडोजर आ गया होता और अब तक वो दरिंदे भी आ गए होते जिनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है। लेकिन यहाँ पर नीतीश की सरकार ने क्या किया है, क्या कर रही है, कितना उसका कानून कड़ा है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि पिछले 7 महीने से दर दर भटक रही है, रो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या चाहते हो आप मतलब कैसा इंसाफ आपको मिलना चाहिए? बस यही, जो ये बार बार मुझे अनजान जगह पे ले जाके कभी हॉस्पिटल छोड़ देता है, कभी मरने के लिए, कभी ट्रेन में छोड़ के भाग जाता है। और जो मेरे साथ इतना जाति किया, उसकी मम्मी मुझे इतनी बुरी तरीके से, मेरा पेट में मरा हुआ बच्चा तो उसके बाद भी मुझे इतनी बुरी तरीके से मारे। मंजू देवी मेरी सास, क्योंकि उनके पास बेटी नहीं है इसीलिए उनको दुख नहीं होता है। अब बेबी मैं बाइट दे रही हूँ लेकिन वो गाली दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस दामन के साथ मिलजुल कर काम करने वाले नीतीश कुमार, उन्होंने ये कह करके अपनी उस पार्टी से अलग हो गए कि मुझे अलग रहना है क्योंकि ये पार्टी खराब काम कर रही है, अच्छा काम नहीं कर रही है, इसलिए वो यहाँ से अलग हो गए बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए। लेकिन एक बार सवाल खड़ा हो रहा है कि उन्हें की राज्य की एक बेटी दर दर भटक रही है, रो रही है, लेकिन अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सवाल तो सरकार पर भी उठता है कि आखिर आपकी प्रशासन कर क्या रही है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि अगर किसी के अंदर इस तरह की इंसानियत हो तो कम से कम इस महिला के बारे में आकर के सोचे। वो समाज सेवी संगठन जो बार बार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के बारे में आवाज़ उठाओ, ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। वो कहाँ हैं, ये सवाल खड़ा करता है अंजलि का यह मैटर। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करेंगे और उन हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे जो किसी के कान तक ये वीडियो पहुंचे और इस पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने का काम करेगी।